हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी, सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं उठ के फटाफट अपने पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाई। एक तरफ मैंने रसोई में पहले ही चने उबलने रख दिए थे। मेरे चने उबल चुके थे क्योंकि मैं सोची थी आज नाश्ते में चने फ्राई बना दूँगी। इधर चाय भी मेरी हो गई थी क्योंकि पापा चले जाते हैं 5:45 बजे। और मैं आपको टाइम भी दिखाऊँगी। देखिए 5:24 हो रहे हैं। इधर मैंने चाय बना दी थी और चने फ्राई कर दिए थे, तो चाय इधर मैं डाल रही थी। और मैंने फिर चने पापा के लिए नाश्ते के लिए निकाल के दिए पापा को कटोरी में, और एक टिफ़िन में मैंने पैक करके पहले ही रख दिए थे। तो ये मेरी प्लेट हो गई थी रेडी, जो मुझे पापा को देनी थी नाश्ते में। उधर मैं पापा को दे के आ गई थी। इधर जो ये मेरा बेटा सोया हुआ था, पानी मांग रहा था कि मम्मी गर्म पानी दे दो। मैंने कहा ले तू गर्म पानी पी ले, क्योंकि इसको कोल्ड हो रहा था। इसको फिर गर्म पानी दिया मैंने। इधर जो है पापा जा रहे थे। पापा ने बोला था गेट बंद कर ले, देख लो कितना देर हो रहा है। ऐसे में जाते हैं पापा, 5:45 बजे घर से निकल जाते हैं। तो फिर जी मैं फटाफट से अपना काम जो भी मेरा बाकी था उसको निपटा के अपनी नहा ली थी। और नहाने के बाद अपने कान्हा जी को उठाया। उठाने के बाद उनको मैं अब स्नान करा रही थी, क्योंकि ये सोचा कि पहले उनको स्नान ही करा देती हूँ और काम बाद में ही करूँगी जो भी मुझे करना है। तो उनको अच्छे से नहला धुला के पूछ के कपड़े पहनाए। मतलब मैंने 25 दिसंबर की वजह से उनके कपड़े लेके आई थी नए, बट ये उनको आए ही नहीं। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। फिर मैंने इनको दूसरे कपड़े पहनाए कि जो पहनना है वो पहनो। इन्होंने पहनना ही नहीं था। अगर पहनने होते तो ये पहन भी लेते। मैंने बहुत कोशिश करी पहनाने की, पर इन्होंने नहीं पहना। इन कपड़ों के साथ साथ मैं इनके 2-3 जोड़ी कपड़े और लेके आई थी। फिर मैंने इनको दूसरे वाले जो नए लेके आई थी वो पहनाए इनको। मैंने कहा चलो ठीक है, वो नहीं आ रहे कोई बात नहीं, दूसरे कपड़े इनको पहना देती हूँ। और पहना के मैंने इनको मंदिर में बैठा दिया था और फिर अपनी पूजा मैंने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मैंने ये सोच रखा था कि अपना 8 बजे तक किसी भी तरह से सारा काम निपटाना है। तो मैंने फिर पूजा अपनी करी, यहाँ पे जोत बत्ती जलाई। और बस ये है कि पूजा करके मन को शांति मिल जाती है। और जो भी आप किसी भी काम की शुरुआत करो तो वो पूजा से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता कि आपके घर में पूजा हो जाए तो शुद्धिकरण अपने आप हो जाता है। तो यहाँ मैंने पूजा कर दी थी लड्डू गोपाल जी की। और फिर मैं इनके लिए दूध रखा था और चने जो मैंने बनाए थे इनको मैंने बादाम का भोग लगाया और चने इनके भोग के लिए रख दिए थे। इनका जो भी मैं भोग देती हूँ ना वो बिना प्याज का देती हूँ। तो इनको भोग देने के बाद मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने भी फटाफट फ्राइड चने लिए अपने और अपना नाश्ता निपटा लिया। 8 बजने वाले थे और मुझे पढ़ाई के लिए बैठना था, तो मैं खा के फटाफट पढ़ाई के लिए बैठ गई थी। 8 बजे ही मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हूँ मैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। केवीएस के फॉर्म आए हुए थे, तो मैंने केवीएस का फॉर्म मैं फिल नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे अंदर अब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँ। बट जो मेरी जो 2 फ्रेंड है ना, इतिका और सुरभि, वो डेली मुझे फ़ोन करती थी कि तूने फॉर्म भरा या नहीं भरा। और मतलब मेरे अंदर तो क्या ना, मैं मोटिवेट बिल्कुल भी मतलब मोटिवेशन किसी भी चीज़ से मुझे नहीं मिल रही थी। बट जो वो दोनों फ्रेंड है ना मेरी, उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट करा कि नहीं तू करेगी, तुझे केवीएस की तैयारी दोबारा से करनी है। क्योंकि मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब को हम अभी हासिल नहीं कर पाए जो हमने की थी। मैं बीटीसी हूँ, सभी को पता है, बीटीसी टेट सीटेट क्लियर हूँ। तो जब हम कुछ कर नहीं पाते ना, हासिल नहीं हो पाते, तो लोगों के ताने हमें बहुत सुनने को मिल जाते हैं हर जगह। तो उस ताने को कम करने के लिए ही सही मेरी फ्रेंड ने बोला कि तुझे केवीएस का फॉर्म भरना है और तुझे पढ़ाई करनी है। अब फॉर्म भरा है तो पढ़ना तो पड़ेगा। मतलब मैं नहीं भर रही थी, मैं सच बता रही हूँ, बट मेरी दोनों फ्रेंड ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि नहीं तू कर सकती है, तू करेगी। उन्होंने ही ज़बरदस्ती मेरा फॉर्म भरवाया है। उन्होंने बोल दिया कि कुछ होता है हो, नहीं होता नहीं हो, बट तुझे पढ़ना है। मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार फिर से कोशिश करके देखते हैं। कोशिश करने वालों की हार तो होती नहीं है। तो मैंने भी सोचा चलो एक बार और ट्राई करते हैं, फिर से नई शुरुआत करते हैं। तो इधर फटाफट अब पढ़ाई के साथ साथ घर के काम तो आपको पता है सभी को करने होते हैं। बेटा है मेरे साथ, मेरी जिम्मेदारी है, उसका खाने के लिए भी मुझे करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं फ्राइड आलू करी थी, क्योंकि उसको आलू बहुत पसंद है। बॉयल आलू को फ्राइड करके वो बहुत अच्छे से खाता है। तो पढ़ाई कर ली थी मैंने 2 घंटे, कम से कम 8 से 10 बजे के बाद ही मैं उठी थी। फिर मैंने उसके लिए आलू फ्राई करे, क्योंकि उसको भूख लग रही थी। मैंने कहा ठीक है मैं तुझे देती हूँ। पापा ड्यूटी चले गए थे, भाई भी रहता नहीं है, भाई भाभी दोनों अपने वहीं रहते हैं जहाँ उनकी जॉब है। तो मम्मी उसको संभालती है, तो उसके लिए आलू फ्राई करे। पहले कान्हा जी को भोग लगाया, फिर उसको खिलाए। फिर से मैं बैठ गई थी अपना पढ़ाई पे। मुझे बज गए थे करीबन यहाँ पे 11:30, 1 घंटा हो गया था। फिर मैं पढ़ाई बैठी और पहले मैंने रोहित वैद्वान सर की क्लास ली थी साइको की। फिर मैं इंग्लिश की क्लास ले ली थी, 2 क्लासेस मैं कर चुकी थी।
और यार एक बात है, आप किसी भी चीज़ को हासिल करना चाहो ना तो आपको खुद लगना पड़ेगा। लोग तो क्या है ना, बात बना देते हैं कि नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। हमें पता है ना, हमने जो चीज़ खो दी उसके लिए भी हमने कितनी मेहनत करी थी या कितनी मेहनत नहीं करी। बट ये है कि मैं केवीएस की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करूँगी, अपना 100% दूँगी। अब होना ना होना ऊपर वाले के हाथ है, क्योंकि मुझे इस चीज़ में अगर मैं अपनी पढ़ाई करूँगी ना कंटिन्यू, तो मुझे ये दुख नहीं रहेगा कि तू नहीं पढ़ी। अगर मैं फॉर्म भरने के बाद नहीं पढ़ूँगी तो थोड़ा सा मैं खुद उम, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, जो मैं नहीं करना चाहती। जो मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट किया है, मैं नहीं चाहती कि मैं उसको भी डिसअपॉइंट करूँ इस यहाँ पर आकर। तो मैंने पढ़ाई अपनी शुरू करी। मैं सोच रही हूँ कि डेली मैं कुछ नहीं तो कुछ नहीं अपना 5 से 6 घंटा पढ़ाई करूँ। तो मैं बस बैठी थी, अपनी क्लास ले रही थी, और मैं क्या है ना, समझ समझ के पढ़ती हूँ और टॉपिक को लिखती जाती हूँ। जहाँ मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना, जो पॉइंट टू पॉइंट मैं लिखती जाती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो भाई मैं बैठ गई थी, 11:30 से मैं फिर से बैठी रही थी कम से कम 1:30 बजे तक। आज मैंने सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ाई करी थी। मेरा पहला दिन था, संडे था। 25 दिसंबर से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी है। तो 4 क्लासेस आज मैंने ली, मेरा बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही हूँ मैं कोई कोर्स भी ले लूँ ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन तो मेरे बस की नहीं है। जाना, पहले जाओ कहीं और क्लास लो, क्योंकि भाई बच्चे को भी संभालना होता है, घर का भी काम है, मम्मी से भी नहीं हो पाता इतना, मुझे सब चीज़ करनी होती है। तो अकेले रहकर सब चीज़ों को संभालना करना, ये अपने आप में बस ये है कि मुझे अब करना है। मैंने भी सोच लिया, तो भी मेरा काम है वो निपटाऊंगी। निपटाने के बाद 8 बजे अपना पढ़ने बैठ जाऊंगी। 8 से लेके 10 बजे तक क्लास लूँगी। 10 से 10:30 बजे तक 2-2 ढाई घंटे से पहले नहीं उठना है। उसके बाद फिर अपना काम करूँगी, फिर करूँगी। दिन में मैं सोच रही हूँ कि कम से कम 6 घंटे तो मेरा होना चाहिए, बट आज मेरा 4 घंटे हुआ। पर मैं बहुत खुश हुई कि मैंने 4 घंटे अपना पढ़ाई को दिए पहले दिन। जो लोग ये बोलते हैं ना आपको कि आप कर नहीं सकते, उन लोगों को दिखा दो, चुप रह के आप दिखा दो कि आप कर सकते हो। आपकी कदर आपके ओहदे और आपके पद से होती है, वरना कोई भी आपकी कदर नहीं करता। ये मैंने अपनी 5 साल की जो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी है उससे सीख लिया है, और सीखने के बाद ही मैं अपने घर पर हूँ। और बस जो भी मुझसे हो पाएगा मैं पढ़ाई करती हूँ। मेरी गर्दन इतनी दुख गई थी ना 4 घंटे पढ़ाई करने के बाद, मैं बता नहीं सकती। फिर मैंने खाना खाया अपना, मुझे भूख लग रही थी, बता रही थी ना मैं 1:30 बजे तक मैंने पढ़ाई करी। फिर मैंने भाई खाना खा लिया था, क्योंकि अब मुझसे हो नहीं पा रहा था कि चलो भाई अब जितना पढ़ा गया आज के लिए इतना बहुत है। खाना खाने के बाद साग और रोटी थी, तो आप लोग भी खाओ, एंजॉय करो मेरे साथ। बट यार बस यही कहूँगी कि अगर आप भी एक हाउसवाइफ हो या एक बच्चे की माँ हो, तो ये मत सोचो कि कोई आपको सपोर्ट करेगा। नहीं, आपको अगर कुछ बनना है ना, तो आपको अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। और मेरे साथ मेरा बच्चा है, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी परेशान भी होती हूँ ना, तो मैं आप इसे देख लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि आपको खुद ही उठना है, खुद ही चलना है। इस दुनिया में बिना मतलब कि कोई किसी के सहारा नहीं होता, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी।